कितना बता दिया था उन्होंने? सर मुझको लिटफेस से नाम हटवाना पड़ेगा। नहीं हटेगा, सर मैं जा रहा हूं, तो वो मेरा सर मैं जा रहा हूं। पेनाल्टी लगेगा। सर होगा कब? सर होगा कब? सर होगा कब सर? आपका पोस्टिंग आ गई है, मेरठ जाओगे? होगा कब? होगा। कब? सर मैं भी तो जा रही इसलिए पूछ रही थी। तुम कब जा रही हो पोस्टिंग? पोस्टिंग नहीं सर, गांव जा रही हाँ तो गाँव मत जाओ। सर जाना पड़ेगा। नहीं जाना पड़ेगा। सर वो काम नहीं करता। तो गांव से किसी अब करो, अब करो, ऊपर ऊपर ऊपर, सबसे ऊपर शुरू से। इसमें कोई गलती नहीं थी? क्लिक करो, क्लिक पेन करो। नहीं काम कर रहा है क्या? नहीं सर, क्यों? पेन नहीं काम कर रहा सर, वो इसका स्क्रीन काम नहीं कर रहा है? वही उसका माउस चल रहा है, बेकार हो गया। सर टैबलेट लाना पड़ेगा। सर इकाई मतलब होता है यूनिट। हाँ। यूनिट। सर स्क्रीन टच लैपटॉप लाना होगा। सर ये सब इतना बात करें सर, पेपर भी डिस्कस नहीं कर देंगे। यस सर। चलिए पेपर ओपन करिए बेटा, ओपन सर। ध्यान से करिए। देखिए ऑनलाइन मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बोलिए ऑनलाइन। पहले देखिए गद्यांश लिखा, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इंस्ट्रक्शन एकदम साफ है कि गद्यांश को पढ़ना है और जो उत्तर होंगे इसी गद्यांश से होंगे। क्लियर? यस सर। कहते हैं कि हर मनुष्य या समाज या राज्य के लिए कुछ गहराई का होना और कहीं न कहीं उसकी जड़ें होना आवश्यक है। जब तक उनकी जड़ अतीत में न हो तब तक उनकी कोई गिनती नहीं होती और अतीत आखिर पीढ़ियों के अनुभव और कई प्रकार की सूझबूझ का संचय है। ठीक? आपके पास इसका होना जरूरी है, वरना आप किसी दूसरी चीज की एक घटिया नकल मात्र रह जाएंगे और एक व्यक्ति या समूह के नाते आपको उसको कोई लाभ नहीं होगा। दूसरी ओर यह भी है कि कोई केवल जड़ों तक ही सीमित नहीं रह सकता। जड़ों में भी अंकुर फूटकर जब तक ऊपर धूप और खुली हवा में नहीं आते तो जड़ें भी संकट में पड़ जाती हैं। आप लोग विज्ञान पढ़े हैं ना? यस सर। हाँ? सुसंस्कृत मन की जड़ भले ही अपने अंदर ही हो, लेकिन उसे अपने और दरवाजे और खिड़कियां खुली रखनी चाहिए। उसमें दूसरे की दृष्टि को पूरी तरह समझने की क्षमता अवश्य होनी चाहिए, भले ही वह उससे हमेशा सहमत न हो। सहमति और असहमति का सवाल तभी उठता है जब आप किसी चीज को समझते हैं, अन्यथा यह आंख बंद करके स्वीकार करना है, जिसे हम किसी भी चीज के बारे में सुसंस्कृत दृष्टि नहीं कहा जा सकता। क्लियर? यस सर। पहला प्रश्न इसमें से क्या बना था कि हमारी जड़ों का अतीत से जुड़ा होना क्यों आवश्यक है? पहला ऑप्शन था इससे मनुष्य की पहचान होती है। देखिए सर, मनुष्य, हर मनुष्य या समाज या राज्य, इससे समाज की पहचान होती है, इससे राज्य के पहचान, इसमें तीनों चीज दिया गया है। पहले में ये सर फर्स्ट है। समाज, राज्य, मनुष्य। यस सर। उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। तो क्या होगा उपयुक्त? ऑप्शन नंबर ये वाला। यस सर। क्लियर? ऊपर करिए तो कहते हैं कि लेखक के अनुसार अतीत के अंतर्गत क्या शामिल है। आप देखिए इसमें लिखा है पुराने अनुभव को, अपनी पुरानी पीढ़ी के अनुभव। ऑप्शन नंबर का। यस सर। गद्यांश के अनुसार सुसंस्कृत दृष्टि के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? संस्कृत दृष्टि अतीत से दूर रहता है। आप लोग यहाँ लगा दिए हो, कुछ लोग जुड़ी रहती है, ये सही है। पूछा क्या है कि सही नहीं है। संस्कृत दृष्टि अतीत से दूर रहती है। ऑप्शन नंबर यस सर, यस सर, यही बता रहा हूँ सर। यही की है। सर, मैंने भी यही किया। कंफ्यूजन इसमें बहुत ठीक है। सर दूर नहीं करती सर, जबकि हमें अतीत के बारे में बताती है सर। देखिए कहते हैं ना इसमें प्रश्न पूछा है कौन सा कथन मतलब इसमें कौन सा गलत है। यस सर। प्रश्न को घुमाने का तरीका देखिए कि हमने ये नहीं पूछा कि कौन सा गलत है, यहाँ लिखा कौन सा गलत है, लेकिन मैंने क्या लिखा कौन सा सही नहीं है। आपसे गलत पूछा गया है तो क्या होगा? संस्कृत दृष्टि अतीत से दूर रहती है। संस्कृत दृष्टि इसमें दूर रहती है सर क्योंकि ऊपर ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था ना कि बेटा नीचे करो और ऊपर करो, स्क्रॉल करो। हाँ कहते हैं कि सहमति और असहमति का प्रश्न कब उठता है? देखिए अवचेतन अवस्था में होगा तो सहमति असहमति का प्रश्न ही नहीं। व्यक्ति केवल विरोध करेगा तो केवल असहमत है, सहमति कोई बात नहीं।
व्यक्ति में आत्मविश्वास कम होगा तो भी असहमत होगा, सहमत होगा ही नहीं। एक ही चीज की जब किसी चीज को अगर चीज समझेगा, व्यक्ति किसी चीज को भाई अगर हम इस पेन को कहें कि यह पेन नहीं है, यह पेंसिल है, तो कुछ लोग समझेंगे, कुछ लोग सहमत होंगे, कुछ लोग नहीं। तो सहमति असहमति का प्रश्न कब उठेगा? जब हम इसको एक चीज समझ रहे हैं। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़िए। सुसंस्कृत दृष्टि को क्यों आवश्यक क्यों माना गया, बताइए? क्योंकि यह मनुष्य या समाज की पहचान के लिए आवश्यक है। Yes, sir. क्योंकि यह जीवन पहला ही। देखिए बता रहे हैं, जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण नहीं रखती, मतलब ये गलत है। यस नहीं रखना माने गलत, ठीक? केवल स्वार्थों पर आधारित सर, ये यही तो गलत पूरा ही है। गलत है। पूरा गलत है। यह समाज की उपेक्षा, तीनों चीजें सेम है। बोलिए। यस सर। इसमें एक ही है कि मनुष्य या समाज की पहचान के लिए आवश्यक। क्लियर। तो 5 सुसंस्कृत मतलब सर अच्छा व्यवहार है। सुसंस्कृत, संस्कृत माने आपकी सभ्यता, सु माने सुंदर, उपसर्ग है। क्लियर। अब किसी कोई समस्या? सर अपठित गद्यांश में 3 नंबर गए। आपके ना? हाँ आप 2 नंबर पाए। सर मेरे सारे सही सर है। मेरे भी सारे सही है। सर सर मेरे सारे सही है सर। अपठित गद्यांश इसमें भी सारे ही सही है। उसके बाद देखिए, आप थोड़ा ऊपर करिए, अगला जो प्रश्न था। सर कर दिया। क्या हो गया? सर यही है। सर्वनाम की परिभाषा। अच्छा ये था। हाँ, सर्वनाम की परिभाषा देखिए, मैं आपको कम से कम 20 बार रटाया हूँगा। यस सर मैंने पढ़ाया था। संज्ञा के स्थान पर। उसके बाद क्या है कि प्रश्नवाचक और संबंधवाचक से, मतलब एकदम सरल प्रश्न। यस सर। यस सर प्रश्नवाचक क्या, कोई, कब, कहाँ। संबंधवाचक ठीक, जैसी करनी वैसी भरनी, याद है? यस सर हैं? जिसकी लाठी उसी की भैंस। जो सो सर जैसा जैसे का तैसा। हाँ। जैसे को तैसा। पुरुषवाचक सर्वनाम, आपको याद होगा सर्वनाम के कितने प्रकार थे? 6। पुरुषवाचक उसमें पहला था और उसके 3 थे, उसका मध्य अंग। और कह रहे कि उनके उदाहरण दीजिए। सर मैं, हम, तू, तुम और सर अन्य वे वो। हाँ। विशेष और प्रविशेषण एकदम आसान प्रश्न। हैं? उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। सर उत्तरावस्था जब 2 लोगों की तुलना की जाए व्यक्ति वस्तु। ऐसे समझो ना, उत्तरावस्था मतलब 2 लोगों के बीच में, उत्तम मतलब सबके बीच में। ठीक। राहु सबसे अच्छा लड़का है। करण कारक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। साधन का बोध करण माने साधन। करण माने साधन जिसकी विभक्ति से के द्वारा होती है। 2 नंबर का है, देख रहे हैं? यस सर। यस सर उदाहरण सहित। सर आप एकदम चौंके हुए लग रहे हैं। आपने संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? संप्रदान के लिए। ठीक। एक ही वाक्य है। तो बस इतना बहुत है। सर मैंने लिख दिया। सर मैंने पूरा वाक्य में लिखा है सर। तो उसमें लिखा है कि उत्तर पूरे शब्दों में देना है। हाँ सर। सर ये वाला एग्जांपल सही। सर राम बस से स्कूल जाता है। हाँ। एक नंबर का ताला, एक लाइन लिख दी। उसके बाद संप्रदान कारक, दादाजी ने खाना खाया, बताओ कितनी बार? मतलब कोई ऐसा टॉपिक कोई है ही नहीं जो आपको न पढ़ाया गया हो। दादाजी ने सर ने है सर, वो कर्ता कारक का चिन्ह है सर, विभक्ति चिन्ह है। कहते हैं कि सर्वनामिक विशेषण, याद है क्लास? जब सर्वनाम ही विशेषण बन जाए यार, मोटे मोटा बात समझिए ना। यस सर। सर्वनाम विशेषण के रूप में व्यक्त होते हैं। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में व्यक्त। अरे इसको मैं क्लास में बताया हूँ भाई। Yes, sir. आप जब यूटी एग्जाम दे रहे होंगे तो उस समय अगर जरा सा भी अपने दिमाग को क्लास में लगाए होंगे 1 मिनट के लिए भी, तो एक एक प्रश्न का उत्तर निकल के आया होगा। क्योंकि इसमें एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो मैंने 20 बार न बताया हो, और मैं दावा करता हूं इस बात का, कोई ये नहीं कह सकता कि सर आपने इसको नहीं पढ़ाया। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो उन्हें विशेषण कहते हैं। सर मैंने पूरा उसका वो लिखा था।
लिख के। क्या लिखा था? ये परिभाषा है, पता है? अब देखिए अगला प्रश्न पाठ्य पुस्तक से था। कहते हैं कि नीचे दिए गए पद्यांश की संदर्भ सहित, कुछ लोग संदर्भ नहीं लिखे हैं, जबकि मैंने संदर्भ यहाँ से खड़े होकर कम से कम 25 बार चिल्लाया कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नरोत्तम दास जी यहाँ लिखा है, संदर्भ लिखा है ना। और देखिए मैं जब सुदामा चरित पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोगों से कहा था कि इम्पोर्टेंट है। आपको मैंने हिंट किया था। अरे तो मतलब वो पाठ ही इम्पोर्टेंट था ना। जब मैं पढ़ा तो मैंने आपसे बोला था कि इम्पोर्टेंट पाठ है, इसको पढ़ लेना। और इसको 2-3 बार किसी ने क्लास में पूछा भी था, 8 थे या बी में या कहीं इसी क्लास में ना, कि कै व टूटी सी छान निहती का कंचन के लय धाम सुहावत कै पग में पनही नहती का लय गजराज उठाड़े महावत। और क्या है? भूमि कठोर पे रात कटे कह कोमल सेज पे नींद न आवत कै जुरतो नहीं कोद सवा प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। हाँ सर, बुक का क्वेश्चन नंबर 6 का यही आंसर था सर। इसके जो क्या चाहिए तुमको? ओए क्या चाहिए? तुम कहाँ जा रहे हो? आए क्यों? क्या व्हाट? कौन सा सामान? तो वहाँ ग्राउंड में देख सकते थे। जल्दी जाओ बेटा, माइक ऑफ करिए। सर इस पार्ट का जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसमें भी इसका पूरा आंसर था। इसमें देखिए कुछ लोग लिखे सुदामा जी कहते हैं, सुदामा जी नहीं कहते, नरोत्तम दास कहते हैं। कुछ लोग लिखे कि सुदामा जी कहते हैं, कि ऐसे नहीं, नरोत्तम दास कहते हैं। कवि कहते हैं सर। कवि कहते हैं। तो नरोत्तम दास कौन है? कवि तो है। तो जैसा लिखो वैसा नंबर मिला होगा। सही बात है। यहाँ तक तो सर मेरे सारे चलो आ जाओ, ऊपर जाओ। सर जब सिनेमा ने अब देखिए जब इसमें 3 प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो एक प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न। पाठ के लेखक कौन है? प्रदीप तिवारी। बोलती फिल्म, निर्देशक अर्देशीर ईरानी। ठीक। फरमान, दालान, मातम और मोरी। कुछ लोग मोरी का अर्थ मेरा लिखे हैं। नाला सर, नाला जहाँ गंदा पानी बहता है। सर मैंने बोरी को छोड़ा है, मुझे इसकी शब्द मैंने नाली लिखा था सर। एक ही चैप्टर से सारा तुम नकल मार के लिखी थी क्या? नहीं सर, चेक करने के बाद मिला ना सर। फरमान मैंने होता है राजाज्ञा, दालान मैंने बरामदा, मातम आप लोग क्या दुख। सर ये बहुत सुने हैं सर। मातम ना कहते हैं कि पाठ्य पुस्तक से कबीर दास जी के 2 दोहे लिखे। मैंने खुली छोड़ दी थी, कुछ भी लिख दीजिए। 3 नंबर आपके फिक्स है। सर एक लाइन तो वहाँ पे भी लिखी है अगले क्वेश्चन में, तलवार का। सर मेरे को पहले दोहा कहाँ लिखा है? दोहा में एक लाइन लिखी तो है। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उदाहरण से कबीर दास जी क्या कहना चाहते हैं? सर वही कि किसी के जाति और किसी के उसके ऊपर दे जाए, उनके पास क्या खास सर कमेंट में सर को ये था कि सर कभी भी मनुष्य को धर्म, जाति हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे यही है ना कि इसकी कदर करनी चाहिए, दिखावटी वस्तु। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, अमोल करो तरवार का। क्लियर है? सर ये भी सही। इसका मतलब कि लगभग 90% लोग 30+ हैं। सर निबंध में मार दिया था सर। देखिए अब सुनिए, दुर्भाग्य किसका है जो काफी नहीं लिखा होगा। एकदम मैं स्पष्ट, जिसने भी लिखने का प्रयास किया और लिखा है वो नंबर पाया है। लिखते लिखते पढ़ लेते हैं ना, वो फिर थोड़ा बहुत याद रह जाता है, मोटा मोटा। समझ गया ना? सर बस ये 16 वाला सर। यस सर, यहाँ सर टाइम हो ये गया। 5 नंबर का था और 100। आप कुछ लोग फोन करके पूछ रहे हैं सर निबंध कितने शब्दों में? अरे बेवकूफ, जब निबंध पढ़ा रहे थे तो उसमें 100 से 150 का तो मानक बना है। अब उसको भी हम कक्षा 8 में लिखे कि एक विषय पर 120 शब्दों में कक्षा 8 में
लिखेंगे? इसको लिखा था सर। हैं? सर इतना तो आइडिया होना सर मार्क्स के हिसाब से देखकर लिखती हूँ सर, मैंने पूछा। इसके बाद जब जाओगे 9 10 में तब वहाँ स्टैंडर्ड बढ़ेगा, तब वहाँ 250 शब्द होते हैं। सर कम से कम 250 से 300 300 तक। समझ गए? और सर मैंने पिछली बार बहुत अच्छे मार्क्स डाले मैंने इसके अंदर। सर राष्ट्रीय एकता मेरा देश भारत। हमें राष्ट्रीय एकता। मेरा देश भारत। कुछ लोग तो इतने में ही निबंध खत्म कर दिए हैं, नहीं सर। एक आधे पेज में। मतलब आधे पेज में निबंध में क्या नंबर देंगे? उतने में तो नाव गाँव पता में खत्म हो जाएगा। बताइए। मैंने तो लिखा ही सर नहीं। मेरी बड़ी कॉपी है सर, मेरा आधे पेज में है सर मेरा मतलब 35 कर दो मुझे। 35 का नंबर तुम्हारा कहाँ से हो जाएगा? मात्रा पे नंबर नहीं कटेगा, बहुत पूरा सब सही लिखे हो। राइटिंग पे नंबर नहीं कटेगा। सर तो 4 स्पेलिंग मिस्टेक का 1 मार्क्स है। स्पेलिंग मिस्टेक है ना, बाकी उत्तर मेरे मन से है सब कुछ। सर सर मैंने सारे पेज दिया सर, बाकी आपको ऊपर। यस सर बाकी मेरे हिसाब से हैं? सर अगर आपको कोई गलती आपने